जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ कि जो आपके शत्रु हैं उनकी अगली चाल क्या है, आपके शत्रुओं की अगली चाल क्या है जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं। वैसे तो मुझे ये डाउनलोड आ रहा है कि आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा अटेंटिव हो चुके हैं, स्पिरिचुअली इतनी अवेक है कि आपको फंसाना मुश्किल है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो वो करने की सोच रहे हैं, और मुझे ये डाउनलोड आया है कि मैं रीडिंग करूं कि उनकी अगली चाल क्या है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं उनकी अगली चाल क्या है। जय माँ काली। शत्रुओं की, मेरे मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं की अगली चाल क्या है, प्लीज बताइए। जय माँ काली। उनकी अगली चाल है 3, 7 और 5। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप कार्ड्स कितने सही बोलते हैं गाइस। देख लीजिए आप, मैं कार्ड रीडिंग का कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ। कोर्स चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी बन रहे हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 का कार्ड है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स। ये कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके पुराने दुखों को कुरेदा जाए। ठीक है, आपके दिल पे जो पहले से घाव लगे हैं, जो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से लगे हैं, कोई और इंसान है जिसने आपको बुरा वाला बोला है और आपके शत्रुओं को पता है कि वो इंसान कौन है, उसकी बातों को लाकर आपको दुख देगा। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत अजीज है और उसने आपको हर्ट किया और ये बात आपके शत्रुओं को पता है। तो वो क्या करेंगे, उसकी बातों को लाकर बीच में आपको घसीटेंगे। लीचड़ किस्म के लोग हैं, नाली के कीड़े हैं ये सब। और ये लोग ना ये चाहते हैं कि आप दुखी हो, ये आपको फिर से हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, आपका दिल तोड़ना चाहते हैं बहुत बुरे तरीके से। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जासूसी करवा रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, 7 महीनों से कर रहे हैं। आपके साथ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। कोई छोटा उम्र का कोई मेल बॉय हो सकता है या फिर कोई तांत्रिक हो सकता है जिसके पास ये लोग जाते हैं और आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। कोई मुस्लिम तांत्रिक हो सकता है मे बी, जिसके पास ये लोग जा करके पूछा पाछी करते हैं कि आप क्या करने वाले हो, आगे आप अपने जीवन में और कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, अगला आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो, आपके क्या प्लान है, ताकि वो आपको फंसा सके, लड़ाई झगड़े करवा सके, कलह कलेश में उलझा सके आपको चारों तरफ से। मतलब ये प्लॉटिंग की मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंट्यूशन आ रही है कि बहुत प्लॉटिंग, मतलब कुछ लोगों का कोई बहुत बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, ये लोग बड़ा ग्रुप कोई तैयार कर रहे हैं जिसमें ये आपको फंसा सके। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं 2 कार्ड झांक रहा है जो मैं लेने वाली हूँ, द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ पैसों को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है पैसों की कोई बात में ये आपको फंसाना चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं पर आप नहीं बता रहे हो, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, या फिर आपके पास बहुत पैसा है आपने छुपा के रखा है। इस तरीके की कुछ बातें ये लोग करेंगे और ये लोग आपके ऊपर साइकिक अटैक भी करवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, अगले 15 दिनों में। ठीक है, अगले 15 दिनों में। या फिर देख रहे हैं आप, ये जो कार्ड है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो न्यू मून है, मतलब अमावस्या पे ये लोग कुछ अटैक करवा सकते हैं। 2 का कार्ड है, उल्टा चांद है, ये लोग अटैक करवाएंगे जिसमें देख रहे हैं आप, ये लोगों का पूरा चाल है आप अकेले हो जाए, अपनी शादी से आप मुंह मोड़ लें। ठीक है, 4 का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 2 का कार्ड है एंड 10th का कार्ड है। ठीक है, तो इन लोगों का प्लान है कि आपको किसी एब्यूसिव रिश्ते में डाल देना। ठीक है, मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरीके से मैं देख रही हूँ जो आप कार्ड्स बता रहे हैं 5 का, लड़ाई झगड़ा करवाना। और आप कुछ भी बोले, जैसे क्या होता है ना साइकिक अटैक में, लोग पुरानी बातें कुछ ऐसी बोलते हैं या मुंह से कुछ ऐसी चीजें स्लिप हो जाती है जुबान कि हमें नहीं अच्छा लगता है, हमारे पार्टनर कुछ ऐसा बात बोल देते हैं या हम कुछ बोल देते हैं जिससे कि लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लोग वही करवाते हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि हाँ कब हमारा मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो। यहाँ देखिए, आपका मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज आप अपने जीवन में बहुत आजाद हैं। द फूल की एनर्जी है, आप बहुत आजादी से चीजों को आजाद सोच के हैं, आजाद पंछी की तरह हैं। आप चीजों को बहुत अच्छे से जीते हैं, हर चीज को बहुत दिल से लेते हैं और दिल से कोई भी चीज करते हैं।
इन लोगों का था ना, आपका ये जो खुलापन है ना, खुला विचार, खुली बातें, आप प्यार करते हैं तो बोल देते हैं। आप ना कोई भी चीज़ दिल में नहीं रखते। अगर गुस्सा है तो गुस्सा है, बताते हैं आप। अगर किसी से दुश्मनी है तो सामने से आप, पीठ पीछे तो वार नहीं करते हैं बिल्कुल इन लोगों के जैसे। जैसे ये लोग पीठ पीछे, सामने तो बहुत मुँह से लगता है चाशनी गिर रही है, और पीठ पीछे ये लोग देखिए क्या करते हैं, आपको बस्टेड करते हैं। आपके अटैक्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट लाइक झुकने में, उठने में, आपके सिर में, गर्दन में दर्द हो सकता है, थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। यहाँ पर साइकिक अटैक के मैं लक्षण आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके ऊपर रैशेस आ सकते हैं, आपके बॉडी पे, आपके कुछ ऐसी स्किन डिजीज कुछ ऐसी हो सकती है। आपके सिर में बहुत दर्द रह सकता है, आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आपके हाथ में पेन, मुझे घुटनों में, जस्ट लाइक जोड़ों में, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे डूब जाना चाहिए, या आपको हो सकता है कि वाटर से डर लगने लग जाए। कुछ ऐसा इन लोगों ने ऐसा स्पेल किया, जस्ट लाइक सपने में आपको कुछ वाटर ऐसा दिखाई दे, काला पानी या कुछ ऐसी चीजें जहां आप डूब रहे हो तो आपको डर लगने लग जाए। इस तरीके से ये अगर आ रहा है तो आपको अटैक करवाएंगे। और क्यों? जस्ट बिकॉज आपका जीवन एक अच्छे चीजों से गुजर रहा है, खुशियां हैं आपके जीवन में, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में पूरे तरीके से अकेले हो जाए। बार बार आपको हर्मिट की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 सालों से आप बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन आपने जिया है, और अकेलेपन में ही आपने खुद को जाना है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है देखने का। बट अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखा जाए तो आपको बहुत झेलना पड़ा है। आप बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं अकेले, बिल्कुल आपने हर समस्या का समाधान अकेले किया है, अकेले चले हैं, दुख में सुख में आपके पास आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था आपके पास। आपने अपने आंसू भी खुद ही पिए हैं, खुद ही पोंछे हैं। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, और इतने ज्यादा आपके दिल में जो पहला कार्ड आया, इतने ज्यादा आपके दिल में छेद किए गए हैं ना, लोगों ने आपको इतना धोखा दिया है और इतना ज्यादा परेशान किया है, विश्वासघात किया है, और जानबूझकर ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं जहां आपके दिल पे चोट लगे, जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हो, बट आप नहीं बोलते हो, और ये इसका बहुत ग्रांट ले, बहुत फायदा उठाया इन्होंने, बहुत ज्यादा। इन्होंने बार बार आपको ऐसी बातें बोली है जहां आपको दुख हो, बार बार ऐसी ऐसी बातें की है इन लोगों ने, और फिर खुद ही नाटक किया है कि आप उनको दुख देते हो। इस तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ। इन्होंने हो सकता है आपके पर्सन के सामने नाटक किया है, ताकि आपके पर्सन और आपके बीच लड़ाई झगड़े हो, कलह कलेश हो, कि आप उनको ऐसी बातें बोलते हो, आप दुख देते हो, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया है। और देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स वो नजर बनाए हुए हैं कि आपका मेहनत, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, आपकी मेहनत को खराब कर दिया जाए। जस्ट लाइक आप नौकरी पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी नौकरी छुड़वा दे ये लोग, साइकिक अटैक करवा कर, कि आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए, या कुछ ऐसा काम हो जाए जहां से आपको बॉस आपको बाहर निकाल दे, या फिर आप कोई और भी अपना बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपको लॉसेस हो जाए, या फिर कुछ भी आप काम करते हैं, अभी करियर ही नहीं बना है, या करियर में आप चढ़ान कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग बाधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वैंड, ब्यूटी स्पेल। तो डेफिनेटली इन लोगों को आपकी ब्यूटी से बड़ी जलन है। आपकी ब्यूटी, आप बहुत, हो सकता है कि आप बहुत सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्टिव हैं, और इन लोगों को आपकी ब्यूटी से बहुत प्रॉब्लम है। ये लोग ब्यूटी स्पेल कराएंगे, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है, जस्ट लाइक कोई सपने में कुछ नोचना, जस्ट लाइक कुछ सपने में ऐसा लगा कि कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा छोटा सा कीड़ा मकोड़ा आपके तरफ बढ़ रहा है। छोटा कीड़ा बहुत बड़ा दिखाई देना, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको अटैक करना चाहता है, आपको मारना चाहता है, खाना चाहता है, दौड़ा रहा है, पीछा कर रहा है, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ये सारे चीजें हैं जिससे कि वो आपको बांधना चाहते हैं। लेकिन देखिए गाइस, इन लोगों की बुरी नजर है, बच के रहिएगा। एक ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफ वैंड, जीत आपकी होगी। मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों का निचोड़ ये है, ये कुछ भी करें, आपकी आजादी नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि वो भगवान ने आपको दिया है। भगवान चाहे जिसको आजादी दे दे, उनकी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में जिसको जो देते हैं वो देते हैं, कोई और नहीं दे सकता आपको, ना कोई आपकी चीजें छीन सकता है। एक ऑफ पेंटिकल्स, आपके
जो भी इन्होंने बंधन किया था ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके पैसे को बांधने की बहुत कोशिश करी है कि आपका पैसा धन बंध जाए। मनी ब्लॉकेजेस दूर होंगे। एक्व बैंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, या कोई ऐसे इंसान का साथ होगा आपके जीवन में, या कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। आपके जीवन की बागडोर उसके हाथ में है, वो आगे आपको रास्ता दिखाएंगे। देख रहे हैं दोनों तरफ भगवान का एंजल का हाथ है, भगवान का हाथ है, भगवान के देवदूत आपके संग हैं, साथ हैं। मुझे यहाँ पर चीजें फील हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रही है एक सूर्य की प्रकाश, एक रोशनी जो ऊपर से आ रही है। एंड भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत ग्रोथ करो, बहुत बड़ा कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो करवा के ही रहेंगे। ये लोग, ये जो भी है ना, ये कुछ भी करते रहे, अपना टुच्चापन नहीं करते रहे, उससे कुछ होगा नहीं। ये कुछ भी कर ले, चाहे साइकिक अटैक कराएं, चाहे नेगेटिव इफेक्ट छोड़े या एंटिटीज छोड़ दें, ये बहुत कर रहे हैं। इनको आपकी परिश्रमी, आपके बुद्धिमत्ता, आपका जो स्वच्छंद विचार है ना, आप किसी को बांधना चाहते हैं ना बंधना चाहते हैं, ये विचार से इनको बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और ऐसा नहीं है, ये लोग अपने लाइफ में भी इसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं अपने लाइफ में भी, पर फिर भी ये आपके लिए नहीं चाहते कि आप स्वतंत्र हो। कितनी अजीब बात है ना। हम अगर मेरे साथ अगर जो चीजें गलत हुई हैं, हम क्यों चाहेंगे कि मेरा नेक्स्ट पीढ़ी भी वही चीजें झेले? ये किस तरीके की चाह है? ये तो निरंकुशता है, ये तो शासन है। हम रोना रोते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, तो आपके साथ गलत हुआ तो आप उस चीज को अगला को क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रॉमा को? आप देखो कि आपके साथ ये चीजें गलत हुई तो हम अगला इंसान को वो चीज कभी फील ना होने दें। एक्चुअली मानव टेंडेंसी तो यही है, ह्यूमन टेंडेंसी तो यही कहता है कि जो चीज हम झेले हैं वो कोई और ना झेले। दुख वाली बातें, सुखी वाला चीज उनको उनके जीवन में हो। अब पेरेंट्स हैं, अगर मैं पेरेंट्स हूँ और मुझे अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, अपने हर वो फील्ड में बहुत ज्यादा ही दुख मिला है, चीजों को समझ नहीं आया, जो मिलना चाहिए, जैसी परवरिश वैसी जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी ना कि मैं अपने बच्चों को वो जीवन दूं। हर माँ बाप का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को वैसी जीवन लाइफ स्टाइल दें। कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश तो आपके हाथ में है, हो या ना हो वो परमात्मा की मर्जी है, बट कोशिश तो इंसान हमेशा ही करता है। बट लोग क्या कहते हैं, हमें ही नहीं मिला। लोगों को ना अपने आप से ही संतुष्टि नहीं है। आजकल के लोग यही सोचते हैं कि हमें अपने आप से संतुष्टि नहीं मिली है, हमें हमारे जीवन में इतना दुख सहना पड़ा, ससुराल में हमें होता है ना कि हमारी सास ने इतना कुछ किया तो हम अपनी बहू पे अत्याचार करेंगे, क्योंकि हमारी सास ने इतना कुछ किया है तो हम कैसे छोड़ दें, अपनी बहू को उससे भी ज्यादा करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है और फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। आप दुख को खुद बुला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। फिर ऐसे लोग आकर बोलते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं है, हमारे जीवन में इतनी सारे ऑब्स्टेकल हर्डल्स क्यों हैं। आपने तो उस चेन को ब्रेक ही नहीं किया, आप उस चेन को और ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं, ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि वो पैटर्न ब्रेक हो। आप पैटर्न ब्रेक करके तो देखो, जिस दिन आप पैटर्न ब्रेक करोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि उसके उस पार एक इतना सुनहरा दरवाजा है, और उस दरवाजा के पीछे जो लाइफ स्टाइल आपको परमात्मा देंगे ना, उसकी बात ही निराली है। तो आप सोच के तो देखो सबके लिए भला करने का। लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ भला हुआ ही नहीं, हमने बहुत किसी का किया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भला करो और आपका होगा नहीं। जरूर होगा, लेट से हो पर होगा जरूर। तो चीजें भला होती हैं, कोई और करता है। और यहाँ पे ये भी चीजें देखने की है कि हम किसकी कर रहे हैं। अब ये जो फैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली में ये चीजें बहुत होती हैं कि लोग अपनी चीजों को डाल देते हैं अपने आगे वाले पीढ़ी पे कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी झेलो, हमारे साथ इतना बुरा हुआ तो तुम भी ये सब चीज झेलो, हर चीज में तुम भी परेशानी झेलो। तो ये चीज बहुत गलत है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी किस्मत बहुत खराब थी, हमने बहुत स्ट्रगल किया, पर हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी है, उसकी लाइफ उसका पुण्य है, क्योंकि यहाँ हर इंसान अलग अलग सोल है। हम रिश्ते में बंधे जरूर हैं पर सोल अलग अलग है। सो अगर उसके जीवन में चीजें उसको आसानी से मिल रही है, हो सकता है जरिया हम और आप ही क्यों ना हो, तो उसका पुण्य है, उसको मिल रहा है, वो लेकर आया है। हम अगर कर भी रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो उसका था तो उसको मिल रहा है, जरिया हम ही बने हैं। तो इसी प्रकार से चीजें ऐसे ही चलती हैं। बट हम इसमें क्या सोचते हैं कि उसको हम क्यों दें। आप नहीं दे रहे हो, आप तो बस जरिया हो, भगवान दे रहा है। भगवान ने आपके दिमाग में वो बुद्धि डाली है कि आप करो,
तभी आप कर पा रहे हो। अगर जिस दिन ये बुद्धि छीन जाएगी उस दिन आप पागल खाना में हो जाओगे। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग जानते तो हैं बट अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ईगो बीच में आ जाता है। ईगो फैक्टर, अहंकार, जेलेसी, सबसे बड़ी जेलेसी। सो जेलेसी इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी बीमारी है जिसका कोई इलाज है ही नहीं। सो आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपके शत्रुओं के नेक्स्ट मूव क्या है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।